नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। हमारे पास एक लेख है, चक्रवृद्धि ब्याज, धन वृद्धि का अजूबा। ये बताता है कि कैसे कंपाउंडिंग मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पैसे से पैसा बनाने का एक जबरदस्त तरीका है, जिसे अक्सर कहते हैं ब्याज पर ब्याज कमाना। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत सरल लगता है ना, लेकिन लंबे समय में इसका असर वो बहुत गहरा हो सकता है। असल में ये एक तरीका है जिससे आपका पैसा आपके लिए काम करता है, और इसमें समय आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अच्छा, तो ये कंपाउंडिंग असल में है क्या? मतलब काम कैसे करता है ये? हाँ, मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए का निवेश किया और उस पर 10% सालाना ब्याज मिलता है। ठीक है। तो पहले साल तो सीधा हिसाब है, 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा, कुल हो गए 11,000 रुपए। हाँ, साधारण ब्याज में तो अगले साल भी 1,000 रुपए ही मिलते, है ना? पर कंपाउंडिंग में यही मजा है। दूसरे साल क्या होता है, ब्याज वो शुरू वाले 10,000 पे नहीं लगता। अच्छा, वो लगता है पूरे 11,000 रुपए पर। तो 10% के हिसाब से कितना हुआ? 1,100 रुपए। हाँ 1100। तो कुल रकम हो गई 12,100 रुपए। फिर तीसरे साल ब्याज लगेगा 12,100 रुपए पर 10%, यानी 1,210 रुपए। ओह, और कुल जमा हो गए 13,310 रुपए। हाँ तो आप देख रहे हैं हर साल ब्याज की रकम थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। हाँ देख रहा हूँ। पहले 1,000, फिर 1,100, फिर 1,210। वाह, तो मतलब समय के साथ ये अंतर तो काफी बढ़ता जाएगा फिर। बिल्कुल, ये एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। छोटी शुरुआत लेकिन लुढ़कते लुढ़कते बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, तो इस जादू का कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठाया जा सकता है? क्या तरीके हैं? देखिए, कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं इसमें। सबसे पहली और सबसे जरूरी, जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करें। जल्दी मतलब कितना जल्दी? जितना जल्दी हो सके। लेख में एक उदाहरण भी था शायद। अगर कोई 25 साल की उम्र में शुरू करे, मान लीजिए 5,000 रुपए महीना और 10% रिटर्न मिले, तो 60 की उम्र तक वो करीब 2.8 करोड़ तक पहुंच सकता है। 2.8 करोड़, अच्छा। हाँ, लेकिन अगर वही इंसान 10 साल देर से यानी 35 की उम्र में शुरू करे, तो 60 की उम्र तक वो मुश्किल से 1 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाता है। अरे बाप रे, सिर्फ 10 साल की देरी का इतना बड़ा फर्क? जी हाँ, समय का कंपाउंडिंग में यही महत्व है। तो पहला सूत्र, जल्दी शुरू करें। ठीक है, और दूसरा? दूसरा है लंबे समय तक निवेशित रहें, मतलब धैर्य रखें। 10 साल, 20 साल, 30 साल। कंपाउंडिंग का असली जादू लंबी अवधि में ही दिखता है। शुरुआत में शायद धीमा लगे। हाँ, शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगती है, लेकिन फिर वो तेजी पकड़ती है। तीसरा है नियमित रूप से निवेश करें। नियमित रूप से मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा? बिल्कुल, चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो। यहीं पर SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत काम आता है। हाँ, SIP के बारे में सुना है काफी। उससे क्या होता है कि आप हर महीने एक तय रकम निवेश करते जाते हैं, बाजार ऊपर हो या नीचे, आपका निवेश चलता रहता है। अच्छा, और चौथा आपने कहा था कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। हाँ, चौथा बिंदु है सही जगह निवेश करें। मतलब सिर्फ बैंक बचत खाते में रखने से शायद बात न बने, खासकर महंगाई को देखते हुए। तो कहाँ? जैसे कि? तो ज्यादा रिटर्न के लिए म्यूचुअल फंड या शायद सीधे शेयर बाजार जैसे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जोखिम भी है। बिल्कुल, जहां ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है, वहां जोखिम भी ज्यादा होता है। तो अपनी रिस्क लेने की क्षमता देखकर ही फैसला लेना चाहिए। सही बात है, संतुलन जरूरी है। अच्छा, स्रोत में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है। इन्वेस्टर सुमेश्वर सिंह का जिक्र है। हाँ, वो इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, और उनका कहना है जो इसे समझता है वो कमाता है और जो इसे नहीं समझता वो चुकाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को समझ गया और उसे अपने निवेश में इस्तेमाल किया, वो समय के साथ संपत्ति बनाता है। और जो इसे नहीं समझता, वो या तो इस बड़े अवसर से चूक जाता है, ये भी तो एक तरह से कीमत चुकाना ही हुआ है ना, अवसर खोने की कीमत। हाँ, सही कहा। या फिर वो अनजाने में इसे अपने खिलाफ काम करने देता है, जैसे कर्ज के मामले में। क्रेडिट कार्ड का बिल देखिए, या पर्सनल लोन। ओ हाँ, वहां भी तो कंपाउंडिंग लगती है। बिल्कुल, और वो ब्याज आपके खिलाफ काम करता है, तेजी से बढ़ता है। वहां आप ब्याज चुकाते हैं,
तो इसे समझना बहुत जरूरी है। या तो ये आपके लिए काम करेगा या आपके खिलाफ। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर सही तरीके से और धैर्य के साथ इस्तेमाल किया जाए तो छोटी बचत को भी समय के साथ एक बड़ी दौलत में बदल सकता है। वाकई एक शक्तिशाली इंजन है ये धन बनाने का। बिल्कुल, लेकिन इसमें धीरज बहुत जरूरी है। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। सही कहा। और जाते जाते एक विचार शायद हम श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर कंपाउंडिंग की ये शक्ति इतनी जबरदस्त है तो क्या हमें इसे सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ही सोचना चाहिए? जरा सोचें, आज की छोटी नियमित बचत भविष्य में दशकों बाद हमारी जिंदगी के और कौन से बड़े लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है। ये सोचने वाली बात है। सिर्फ रिटायरमेंट नहीं, बल्कि शायद बच्चों की शिक्षा, घर खरीदना या कोई और बड़ा सपना। बिल्कुल, इस शक्ति का इस्तेमाल कई तरह से हो सकता है। बस जरूरत है इसे समझने की और जल्दी शुरुआत करने की।